सन 2008 में सतोशी नाकामोटो नामी एक शख्स ने बिटकॉइन के वाइट पेपर रिलीज़ किए, जिसमें उन्होंने बताया कि वो एक ऐसी डिजिटल करेंसी रिलीज़ करने जा रहे हैं जिसको पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र यानी एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफ़र बगैर किसी बैंक के इन्वॉल्वमेंट के किया जा सकेगा। अब इस पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उन्होंने ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस करवाया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब अगर हम ये समझ लेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है तो हमें समझने में आसानी होगी कि इससे रेवोल्यूशन क्या है। तो लेजर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कि ए ने बी को इतने पैसे दिए, बी ने सी को इतने पैसे दिए, बी के ऊपर इतना ए का कर्ज है, ए के ऊपर सी के पास, ए के पास सी के इतने पैसे हैं। ये एक लेजर है। अब मिसाल के तौर पे तीन लोगों के दरमियान ट्रांजैक्शन है, ए बी और सी। इन तीनों का आपस में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हिसाब किताब है, और जो ये लेजर है ये सिर्फ ए के पास है। तो अगर ए चाहे तो वो इसको चीट कर सकता है, इस लेजर में कोई चेंज करके अपने आप को फ़ायदा दे सकता है और बी और सी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सिंपल लेजर है। अच्छा, अगर इसी लेजर की मैं कॉपीज़ बना लूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है कि अब अगर मैं इसी लेजर की कॉपीज़ बना लूँ और ये कॉपी ए बी और सी तीनों के पास है, तो ज़ाहिर है इसमें फ्रॉड मुमकिन नहीं रहेगा। अच्छा, अब इस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को जब मैं बिटकॉइन पे समझने की कोशिश करता हूँ, ए बी और सी तो कोई तीन आदमी थे जो साथ बैठे, तीनों ने अपनी कॉपी एक एक अपने पास रख ली। लेकिन जब एक बड़े पैमाने पे एक आदमी चीन में बैठा है, एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, एक पाकिस्तान में बैठा है, किसी और मुल्क में बैठा है, इनके दरमियान ट्रांजैक्शंस होगी, तो इनको इनकी ट्रांजैक्शन के लिए एक लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो कि हर आदमी के पास है, वो कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ से ब्लॉकचेन पिक्चर में आती है। ब्लॉकचेन क्या है कि एक नेटवर्क है बहुत सारे लोगों का, जिनको नोड ऑपरेटर या माइनर्स कहते हैं। जो आपने बिटकॉइन माइनर्स का लफ्ज़ सुना होगा, ये माइनर्स जिनके पास, तो ये माइनर्स वो होते हैं जिनके पास इस लेजर की एक कॉपी मौजूद होती है। अब ये माइनर्स या नोड ऑपरेटर्स हज़ारों लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, और ये कोई ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। आप चाहें तो आप भी अपना कंप्यूटर लें और माइनर बन जाएं, तो आपके पास भी इस लेजर की एक कॉपी होगी जिसमें दुनिया भर के हर आदमी जिसके पास एक बिटकॉइन है उसकी तफसील मौजूद होगी। तो अब ये बिटकॉइन का लेजर क्या है? सिंपल एक ऐसा लेजर है जो कि बताता है कि फ़लाँ आदमी के पास इतने बिटकॉइन है, फ़लाँ आदमी ने इतने बिटकॉइन ख़रीद रखे हैं, और इसमें हर बिटकॉइन की तफसील मौजूद है कि ये बिटकॉइन बना, इसको फ़लाँ आदमी ने ख़रीदा, उससे इसने ख़रीदा, उससे इसने ख़रीदा, और आज ये इस आदमी के पास है। तो ये लेजर है। अब इसमें ये होता है कि जैसे, तो अब इस लेजर में जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बिटकॉइन ख़रीदता हूँ, तो इस लेजर में एक लाइन और ऐड हो जाएगी कि हसन साहब ने इतने बिटकॉइन ख़रीद लिए, तो इतने बिटकॉइन अब हसन के पास हैं। मैं बाद में उस कॉइन को किसी और को बेच देता हूँ, तो एक लाइन और ऐड हो जाएगी कि ये बिटकॉइन अब फ़लाँ साहब के पास है। तो अब जब ये लेजर हज़ारों लाखों की तादाद में दुनिया भर के कोने कोने में फैले हुए हर आदमी के पास मौजूद है, तो सोचें कि फ़्रॉड कैसे होगा। ना फ़्रॉड हो सकता है मुमकिन, क्योंकि ये आदमी एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और लाखों की तादाद में है। तो अगर आपको इस लेजर को चेंज करना है, तो अगर 1% या 10% लोगों ने भी चेंज कर लिया, तो बाकी के 90% के पास पुराना लेजर होगा, तो पता चल जाएगा कि ये चेंज हुआ है। तो ये फ्रॉड नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कम से कम 50% से ज़्यादा लोगों का लेजर चेंज करना होगा, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, दुनिया में कहीं अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। इसीलिए इसको हैक करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर हैक नहीं करने, लाखों की तादाद में कंप्यूटर हैक करने हैं, पॉसिबल नहीं है। तो ये था बिटकॉइन बिटकॉइन का बल्कि मैं कहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी का रेवोल्यूशन, जिसको ट्रस्टलेस नेटवर्क कहते हैं। यानी कि आपको किसी ट्रस्टेड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा लेजर बन गया है जिस आप उस लेजर पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है सन 2014। 2014 में विटेलिक ब्यूटेरन नामी एक शख्स ने इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उठाया। उसने इसका पोटेंशियल देखा और उसने इस टेक्नोलॉजी को उठा के बहुत बड़े नेटवर्क पे अप्लाई कर दिया। उसने क्या किया? उसने इसी ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करते हुए
एक फैसिलिटी दी जिसको वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहता है। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये है, ये सिंपल दो आदमियों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं किसी से प्रॉपर्टी ख़रीदने जाता हूँ, तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो मेरे और उसके दरमियान पहले पेपर पे लिखा जाता था कि हसन इस आदमी को इतने पैसे देगा तो उसका ये प्रॉपर्टी हसन की हो जाएगी। अब यही कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर कोड की सूरत में लिख दिया जाए कि हसन फ़लाँ आदमी को इतने पैसे देगा तो ये प्रॉपर्टी हसन के नाम हो जाएगी। अब इसमें किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँगा, कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा कि पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, वो ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप मेरे नाम कर देगा। अब ज़ाहिर है इसमें जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, जो भी हिसाब किताब रखती हैं, वो भी इस नेटवर्क में शामिल होंगी। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऑटोमेटिकली कंप्यूटर एग्जीक्यूटेड कोड होगा, और ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसका लिखने, यहाँ तक कि जो प्रोग्रामर है जिसने ये कोड लिखा है वो भी इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वही बात, ये हर आदमी के पास मौजूद है। अब ज़रा इस ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मिला के देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या भला है। मैंने आपको बताया कि लेजर में पूरी तफसीलात मौजूद होती हैं कि ये कब बना, उसके बाद किसके पास गया, उसके बाद किसके पास गया। तो अगर मैं इसको प्रॉपर्टी मार्केट पे अप्लाई करूं, तो इस लेजर में इस घर के बनने से कि ये किसने बनाया, उसने इस पे कितना पैसा खर्च किया, उसने इसका लाइसेंस लिया कि नहीं लिया, प्रॉपर्टी लीगल है कि नहीं है, उसके बाद उसने किसको फ़रोख्त किया, उसके बाद किसने फ़रोख्त किया, आज इसका ओनर कौन है, पूरी कहानी लिखी होगी। और ये एक ट्रांसपेरेंट लेजर होता है, इसको कोई भी देख सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्रॉपर्टी ख़रीदने जाता हूँ, मैं उसका लेजर निकलवाता हूँ, मैं ब्लॉकचेन पे जाके उसका लेजर देखता हूँ, मुझे पूरी तफसील पता चल जाएगी कि ये घर किसने बनाया था, कितने में बनाया था, लाइसेंस है कि नहीं है, लीगल है, इलीगल है, आज कौन ओनर है, पूरी कहानी उस लेजर पे लिखी हुई है। तो उसके बाद फिर मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ उस आदमी के साथ, और मैं कहता हूँ कि भाई मैं तुझे इतना पैसा दूंगा तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। वो मान जाता है, हम दोनों जो है कंप्यूटर की फॉर्म में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस ब्लॉकचेन पे हर आदमी के पास पूरे चेन पे मौजूद है। उसके बाद मैं इसकी पेमेंट करता हूँ क्रिप्टो करेंसी में। तो जैसे ही मैं अपना करेंसी यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा, कंप्यूटर कोड डिटेक्ट करेगा कि पैसा बंदे के पास ट्रांसफ़र हो गया है, वो ऑटोमेटिकली ओनरशिप का कोड एग्जीक्यूट करके प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा। यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र हुआ, डिटेक्ट किया, वहाँ से प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, ख़त्म, किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं। तो अब आप इसको अप्लाई करके देखें कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। अगर हम चाहें पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम इसको अप्लाई करें, तो ये एक ऐसी मनी है जिसमें हम पाई पाई का हिसाब रख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा रिलीज़ हुआ था, इतना पैसा फ़लाँ साहब ने खा लिया, इतना पैसा फ़लाँ साहब ने खा लिया, और 10 रुपये रख के ये सड़क बन गई या मेट्रो बन गई। तो ये है इस ब्लॉकचेन का रेवोल्यूशन। इसको आप चाहें गवर्नमेंट वोटिंग सिस्टम में अप्लाई करें, हेल्थ केयर सिस्टम में अप्लाई करें, सप्लाई चेन नेटवर्क में अप्लाई करें, कहाँ नहीं अप्लाई हो सकता। किसी थर्ड पार्टी के बगैर दो आदमी दुनिया में कहीं भी बैठे एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अ, अगर इसको मैं छोटे पैमाने पे देखना चाहूँ, तो आप फ़र्ज़ करें कि आप सेब लेने जाते हैं और उस सेब को उठाते हैं, उसके ऊपर लिखा है प्रोड्यूस्ड इन जर्मनी, न्यूजीलैंड। आप उसका क्यूआर कोड मोबाइल से स्कैन करते हैं, तो उस पे लिखा था कि ये न्यूजीलैंड से इंपोर्ट किया गया, लेकिन जब आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो वो आपको ब्लॉकचेन पे लेके जाता है और वहाँ से आपको पता चलता है कि ओरिजिन तो लाला मूसा है। तो ये है एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो कि कहीं नहीं जा रही, बल्कि आगे हमारी दुनिया चेंज करने वाली है।